लास्ट क्लास में हमने स्टार्टिंग और डायनेमिक बाइंडिंग समझी थी। मैंने आपको बताया था, एक बार रिकैप करा देता हूं। एक मेथड कॉल को रिजॉल्व करना बाइंडिंग कहलाता है। अगर कंपाइलर किसी मेथड कॉल को कंपाइलेशन टाइम पे मेथड डेफिनेशन से लिंक कर देता है तो उसे स्टार्टिंग या अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। और कंपाइलर ये काम रन टाइम तक के लिए पोस्टपोन कर देता है। रन टाइम पे एक मेथड कॉल किसी डेफिनेशन से लिंक की जाती है तो उसे डायनेमिक या लेट बाइंडिंग कहते हैं। आपको रूल्स बताए गए थे। स्टार्टिंग मेथड्स स्टैटिकली बाइंड होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स स्टैटिकली बाइंड होते हैं, प्राइवेट मेथड्स स्टैटिकली बाइंड होते हैं। जब कोई नॉन प्राइवेट नॉन स्टैटिक मेथड सुपर कीवर्ड के थ्रू इन्वोक होता है तो वो स्टैटिकली बाइंड होता है, बाकी सब डायनेमिकली बाइंड होते हैं। अब हमें समझना है ये डायनेमिक बाइंडिंग होती क्यों है। वास्तव में डायनेमिक बाइंडिंग एक साधन है, मींस है किसी दूसरी चीज को अचीव करने के लिए। वो दूसरी चीज है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था इनहेरिटेंस के दो पहलू होते हैं, एक है कोड रियूजेबिलिटी और दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कोड रियूजेबिलिटी हम समझ चुके हैं, हर आदमी इनहेरिटेंस को नॉर्मली कोड रियूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ता है। अब हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझना है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम डिफाइन करें, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फैसिलिटी ऑफ डिफाइनिंग जनरलाइज्ड बिहेवियर्स। अब ये जनरलाइज्ड बिहेवियर से क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था इनिशियली जो मैथड टर्म है वो बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपसे पूछा था कि बिहेवियर किसका होता है। जिस समय आपको ये टर्म बताई गई थी उस समय आप केवल एक चीज जानते थे, इसलिए आप लोगों ने बताया कि बिहेवियर ऑब्जेक्ट का होता है। जब आपको स्टैटिक कीवर्ड बताया गया तो आपको पता चला बिहेवियर क्लास का भी होता है। अब आपको एक नई बात बताई जा रही है, बिहेवियर ऑब्जेक्ट का हो सकता है, बिहेवियर किसी एक क्लास का हो सकता है और बिहेवियर फैमिली ऑफ क्लासेस का भी हो सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो मेथड डिफाइन करते हैं कई बार वो हम किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के डिफाइन करते हैं, कई बार हम किसी एक क्लास को ध्यान में रख के डिफाइन करते हैं, कई बार या ये कहना चाहिए ज्यादा बार हम मेथड्स पूरी फैमिली ऑफ क्लासेस को ध्यान में रख के डिफाइन करते हैं। जब हम मेथड्स फैमिली के लिए डिफाइन करते हैं तो ऐसे मेथड्स को जनरलाइज्ड बिहेवियर कहा जाता है, वो बिहेवियर जो पूरी फैमिली के ऊपर अप्लाई हो। अब ये बात समझने के लिए आपको इसकी जरूरत समझ में आनी चाहिए कि फैमिली के लिए बिहेवियर डिफाइन करने की जरूरत क्या है। तो एक सिनेरियो से समझते हैं। मान के चलते हैं कोई बैंक है, बैंकिंग डोमेन से सभी लोग फैमिलियर होंगे, कभी ना कभी आप लोग बैंक में गए होंगे, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स भी होंगे। उसका आपको ऑटोमेशन करना है। जो बैंक है अभी वो करंटली 4 तरह के जो अकाउंट्स है वो ऑपरेट करता है। मान के चलते हैं सेविंग, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी और आरडी। 4 तरह के अकाउंट्स बैंक अभी ऑपरेट करता है। हर एक अकाउंट टाइप का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। इतनी बात आप जानते होंगे कि अलग अलग तरह के अकाउंट्स में बैंक अलग अलग तरह के इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। सेविंग में थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, आरडी में थोड़ा ज्यादा मिलता है, एफडी में और थोड़ा ज्यादा मिलता है। करंट अकाउंट में कुछ बैंक इंटरेस्ट देते नहीं, कुछ देते हैं तो बहुत कम देते हैं। बैंक है जो करंटली 4 तरह के अकाउंट ऑपरेट करता है। हर एक अकाउंट टाइप का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। बैंक को हर क्वार्टर यानी कि हर तीसरे महीने बाद जो अकाउंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट क्रेडिट करना होता है। 3 महीने तक जो भी आपने एवरेज अमाउंट रखा उस एवरेज अमाउंट में इंटरेस्ट आपके खाते में ऐड कर देना, प्रिंसिपल में ऐड कर देना। अब बैंक चाहता है ये जो क्रेडिट इंटरेस्ट करने वाला प्रोसेस है इसे ऑटोमेट कराया जाए। बैंक चाहता है आप उसे कोई क्लास या कोई मेथड बना के दें जिसका यूज करके बैंक अकाउंट्स में इंटरेस्ट क्रेडिट कर सके। लेकिन बैंक की कुछ कंडीशन है। बैंक चाहता है आप मेथड इस तरह से डिफाइन करें कि अगर इंटरेस्ट रेट बदलता है तो आपको अपने मेथड में कोई चेंज ना करना पड़े, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है अगर फ्यूचर में बैंक नए अकाउंट टाइप इंट्रोड्यूस करे या एग्जिस्टिंग अकाउंट टाइप डिसकंटिन्यू करे तो भी आपके मेथड में कोई चेंज ना करना पड़े। अब बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स है ये जेन्युइन है।
बैंक को पता है समय के साथ साथ उसे नए अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं, नए अकाउंट स्टार्ट करने पड़ते हैं। जैसे अभी मोदी साहब आए, उन्होंने जनधन योजना चला दी, बैंक से कहा जनधन खाता खोलो। अब उन्हें खोलना पड़ेगा जनधन खाता। कल को कोई दूसरी सरकार आएगी, वो कहेगी एक्सपायर खाता खोलो, तो उन्हें फिर खोलना पड़ेगा। तो बैंक जो है वो अपने ऑप्शन ओपन रखना चाहता है। बात समझ आ रही है? आपको एक ऐसा मेथड डिफाइन करना है जिसका यूज करके किसी भी अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा सके। अब उनमें से कुछ अकाउंट आप आज जानते हैं, सेविंग, करंट, एफडी एंड आरडी। कुछ ऐसे होंगे जो फ्यूचर में आएंगे। क्या यहां पर मेथड हम क्लास के लिए डिफाइन कर सकते हैं? यस या नो? नहीं कर सकते। अगर मैं क्लास के लिए मेथड डिफाइन करूं, मान लीजिए मेथड में मैंने कोई सेविंग के लिए है, कल को सेविंग अकाउंट बंद हो गया तो अब जितने अकाउंट होंगे उतने मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे। बैंक ने हमसे क्या कहा? एक मेथड डिफाइन करना है सभी अकाउंट्स में इंटरेस्ट क्रेडिट करने के लिए। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई फैमिली होनी चाहिए। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब था फैसिलिटी ऑफ डिफाइनिंग जनरलाइज्ड बिहेवियर, यानी कि फैमिली के लिए बिहेवियर डिफाइन करना। तो उसकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हैं कि सबसे पहले आपके पास कोई फैमिली हो, दूसरा फैमिली में कोई कॉमन बिहेवियर, और वो जो कॉमन बिहेवियर है उसकी इंप्लीमेंटेशन फैमिली में अलग अलग क्लास अलग अलग तरह से दे सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास फैमिली होनी चाहिए। जो भी हमारे पास अकाउंट क्लासेस हैं, अगर हमने एक फैमिली में अरेंज कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मान के चलते हैं हमारी जो क्लासेस है वो हमने कुछ इस तरह से अरेंज की हुई है। मान के चलते हैं जो भी हमारी सेविंग, करंट, एफडी, आरडी क्लासेस हैं, ये सब अकाउंट नाम की क्लास की सब क्लास हैं। अकाउंट सुपर क्लास है जो सभी अकाउंट्स की कॉमन फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस क्लास के अंदर कुछ मेथड डिफाइन किए गए, वो मेथड कॉमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेथड यहां डिफाइन करेंगे वो हर एक अकाउंट क्लास में आ जाएंगे। यहां पर कोई मेथड है डिपॉजिट करने के लिए, कोई मेथड है विड्रॉ करने के लिए, कोई मेथड है इंटरेस्ट रेट पता लगाने के लिए। अब अगर सुपर क्लास में कोई मेथड है, सब क्लास उसे ओवरराइड कर सकती है। यस, अब देखते हैं कि इस मेथड को सब क्लास को ओवरराइड करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। सब क्लास किसी मेथड को ओवरराइड तब करती है जब उसे सुपर क्लास से अलग कोई इंप्लीमेंटेशन देनी हो। डिपॉजिट की बात करते हैं। क्या डिपॉजिट का लॉजिक सेविंग के लिए अलग, करंट के लिए अलग, एफडी के लिए अलग और आरडी के लिए अलग होगा? नहीं, एक जैसा होगा। डिपॉजिट का मतलब जो भी आप बैलेंस अमाउंट दे रहे हैं उसे बैलेंस में जाके ऐड करना। अब हर एक में वही लॉजिक रहेगा, ओवरराइड करना चाहिए? नहीं। विड्रॉ के केस में क्या विड्रॉ का लॉजिक सबका अलग अलग होगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा विड्रॉ के केस में? जो भी अमाउंट दिया गया उसे बैलेंस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। क्या सबका इंटरेस्ट रेट सेम होगा? क्या अकाउंट क्लास में हमें पहले से पता होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है सबका? नहीं। क्या करना चाहिए? ये मेथड हर एक क्लास को अपने अपने तरीके से डिफाइन करना चाहिए। मान के चलते हैं यहां पर हमने एज्यूम किया है कि जितनी भी सब क्लासेस हैं अकाउंट की, वो सब गेट इंटरेस्ट रेट मेथड को ओवरराइड करते हैं अपना अपना इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंट करने के लिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जो सेविंग है उसका इंटरेस्ट रेट है 3%, जो करंट है उसका इंटरेस्ट रेट है 1%, जो एफडी है उसका इंटरेस्ट रेट है 9% और जो आरडी है उसका इंटरेस्ट रेट है 7%। मींस इसके अंदर जो गेट इंटरेस्ट रेट मेथड है वहां से रिटर्न किया गया 3, इसके अंदर जो गेट इंटरेस्ट रेट मेथड है वहां से रिटर्न किया गया 1 और इसके अंदर जो गेट इंटरेस्ट रेट मेथड है वहां से रिटर्न किया गया 9, सेम वे में यहां से रिटर्न किया गया 7। इतनी बात सबको समझ में आती है? यहां पर हमने एक फैमिली बना ली, हमने फैमिली में कॉमन बिहेवियर आइडेंटिफाई कर लिया और हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कॉमन बिहेवियर में से कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो थ्रू आउट फैमिली में सेम रहना है और कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो क्लास टू क्लास चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं अपने जनरलाइज्ड बिहेवियर के लिए।
अब हम इस पूरी फैमिली के लिए कोई एक मेथड डिफाइन करना चाहते हैं। कौन सा मेथड हो सकता है? यहां पर अब हम बात करेंगे जनरलाइज्ड बिहेवियर की। अब ये मेथड किस क्लास में डिफाइन किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें बैंक की तरफ से कहा गया था कि ऐसा मेथड डिफाइन करिए जिसका यूज करके किसी भी अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा सके उसके अपने इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, और वो अकाउंट ऐसा भी हो सकता है जो उनका हमें आज पता ना हो। अब यहां पर जब भी हम कोई मेथड डिफाइन करते हैं तो हमें आर्गुमेंट को स्पेसिफाई करना होता है। अगर मैं यहां पर लिखूं सेविंग, क्या होगा? केवल सेविंग के ऑब्जेक्ट पास कर पाऊंगा? क्या मुझे केवल सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करना है या सब में करना है? क्या करना चाहिए? सेविंग नाम लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। सेविंग लिखूंगा तो फंस जाऊंगा, केवल सेविंग के लिए ये मेथड बन के रह जाएगा। करंट के लिए अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, एफडी के लिए अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, आरडी के लिए अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमें यहां पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकालना है जिसका यूज करके हम इन सब के लिए डिफाइन कर सकें चीजों को।